नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नदीम अहमद। वक्त हो चला है दो प्रदेश खबर विशेष का, तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहली खबर छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ी हुई। दरअसल बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए 3200 करोड़ के शराब घोटाले मामले में EOW, ACB और ED लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल जेल में बंद हैं। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी भी इस मामले में जेल की हवा खा रहे हैं। इस बीच शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सामने आया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस जांच शराब घोटाले मामले की जांच को सीमित समय में पूरा करें। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि EOW को 3 महीने और ED को 2 महीने में शराब घोटाले की जांच पूरी करने की बात कही है। बता दें कि शराब घोटाला मामले में पिछले 3 सालों से जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंत्री गुरु खुशवंत साहिब की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपना रही है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए संकल्पित है। सरकार के बनते ही कार्रवाई शुरू हो चुकी है, चाहे शराब घोटाला हो या PSC घोटाला हो और अन्य पर कार्रवाई हो रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है तो और तीव्र गति से कार्रवाई होगी। हमारी जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार, वो जीरो टॉलरेंस की सरकार है और संकल्पित है। भ्रष्टाचार पे लगातार कार्रवाई हो रही है। इसका उदाहरण आपने देखा भी है कि जब से हमारी सरकार बनी है तो चाहे वो हमारा शराब घोटाला हो, चाहे PSC घोटाला हो, चाहे अन्य किसी प्रकार के भ्रष्टाचार हो, हर पे कार्रवाई हो रही है। तो निश्चित ही जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो हमारी सरकार और तीव्र गति से कार्रवाई करेगी। GST रिफॉर्म का सकारात्मक असर देश में कई सेक्टर पर पड़ा है। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ में बिजली थोड़ी सी सस्ती हो सकती है। दरअसल रिफॉर्म के बाद कोयले पर लगने वाला सेस का खत्म होना है। कंपनसेशन सेस के खत्म होने से बिजली की दरों में 11 पैसे प्रति यूनिट तक राहत मिल सकती है। देखिए एक रिपोर्ट। GST की दरों में कमी से कई उत्पादों की कीमत में कमी आई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका लाभ बिजली की दरों में भी मिल सकता है। महंगी बिजली से परेशान उपभोक्ताओं को 11 पैसे प्रति यूनिट तक राहत मिल सकती है। इसकी वजह कोयले पर लगने वाले कंपनसेशन सेस का खत्म होना है। अब तक कोयले पर प्रति टन 400 रुपए कंपनसेशन सेस लग रहा था, लेकिन GST 2.0 में इसे खत्म कर दिया गया है। हालांकि कोयले पर GST को 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से पावर जनरेशन कंपनी को औसतन अनुमानित 152.36 रुपए प्रति टन कम लागत पर कोयला प्राप्त होगा, जिससे बिजली उत्पादन की लागत में 11 रुपए 54 पैसे की कमी आएगी। इससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिल सकती है। वित्त मंत्री OP चौधरी भी कुछ इसी तरह के संकेत देते हैं। जितना कोल छत्तीसगढ़ में जैसे कंज्यूम होगा उसका 50% पैसा छत्तीसगढ़ को मिलेगा। पहले जो 400 रुपए प्रति टन या सीन गुड्स या लग्जरी गुड्स पर जो सेस लगता था, उसका पूरा पैसा सेस पूल में जाकर लोन रिपेमेंट होता था। अब 50% कम से कम स्टेट को सीधा मिलेगा और भारत सरकार को भी जो 50% मिलेगा उसका डिवोल्यूशन का भी पैसा स्टेट को मिलेगा। तो इससे निश्चित रूप से राज्य सरकारों को लाभ। सेस खत्म होने की खबर आते ही कांग्रेस जहां बिजली की दर में कमी की मांग कर रही है, वहीं भाजपा भी बिजली सस्ती होने की बात कहती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल ने एक नियम बना कर रखा था कि जब भी कोई भी रॉ मटेरियल का दाम कम या ज़्यादा होगा तो उसमें वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट VCA की बढ़ोतरी भी की जाती थी और उसमें कम होने पर कटौती भी की जाती थी। तो ऐसी स्थिति में यदि कोयले का सेस खत्म हो गया है तो आज की तारीख में जो VCA है उसमें कटौती होगी। अब VCA में कटौती होगी तो विद्युत के दाम 15 से 20 पैसे कम करना चाहिए। यदि जनता के प्रति ईमानदार हैं तो तत्काल इनको कमी कर देना चाहिए। अभी इसका जब आकलन किया गया तो एक स्टडी के हिसाब से बिजली की दरें कम होंगी। इसका एक डेटा भी आया है, कुछ 11 से 15 पैसे पर यूनिट कम होने का इसका असेसमेंट चल रहा है और इसकी
राहत सीधे जनता को मिले, इसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ता इस समय भारी भरकम बिजली बिल से परेशान हैं। ऐसे में उन्हें जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से राहत मिल सकती है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बिजली की दरों में कमी आएगी या नहीं। अगर दरें कम होगी तो उपभोक्ताओं को कितना लाभ मिलेगा। रायपुर से NS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के मौके पर रायपुर के भाजपा कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शिरकत की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जगदलपुर में एक बड़ा स्वदेशी मेला हो रहा है। 4 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस मेले में शिरकत करेंगे। स्वदेशी को लेकर के एक बड़ा स्वदेशी मेला जगदलपुर में प्रारंभ हो रहा है। आने वाले 4 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी जगदलपुर के स्वदेशी मेला में सम्मिलित होंगे और इस बात का संदेश देंगे कि स्वदेशी को हम अपनाएं, स्वदेशी की नई अवधारणाओं के साथ अपनाएं। और खबर मुरैना से है। मुरैना में एक पिता ने अपनी मासूम बेटी को उठाकर जमीन पर पटक दिया। वो पत्नी को लेने ससुराल पहुंचा था। पत्नी ने साथ आने से इनकार कर दिया तो खाट पर बैठी बेटी को उठाकर पटक दिया। घटना 4 महीने पुरानी है। पूरे घटनाक्रम का वीडियो व्यक्ति के साले ने बनाया था, जो अब सामने आया है। जमीन पर पटकने से मासूम बुरी तरह से घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। मामले में पुलिस का कहना है कि विवाद के बाद पति ने पत्नी को पीट दिया था। मामला दर्ज कराया गया था। फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और ये देखिए, ये हैवानियत की सबसे ताजा तस्वीर इसे कह सकते हैं। एक पिता जो है अपनी बेटी को किस तरीके से हैवान की तरह उसे जमीन पर पटक रहा है। यह हैरान करने वाली तस्वीरें जो है सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इस वीडियो पर अब जो है कमेंट कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से एक संवेदनहीन बाप की यह तस्वीर कहेंगे हम। ये पिता कितना संवेदनहीन है। एक मासूम बच्ची को किस तरीके से एक खाट से उसने पटक दिया अपने हाथों से। और यह हैरान करने वाली तस्वीरें जो है वो मध्य प्रदेश से सामने आई हैं। देखिए, हमारे समाज में कई लोग हैं जिनकी औलादें नहीं होती हैं। वो तड़प कर रह जाते हैं एक औलाद के लिए। और लेकिन कई ऐसे बाप के नाम पर हैवान भी होते हैं जो पिता की मर्यादा को लांघ देते हैं। बच्चे कहते हैं कि अपने पिता अपने माँ बाप के पास जो है सबसे सुरक्षित होते हैं। लेकिन यहाँ की तस्वीर जो आई है वो बता रही है कि एक पिता कितना संवेदनहीन भी हो सकता है। ये हैवान पिता अपनी बच्ची को उठाकर उसने पटक दिया है। ग्वालियर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 435 क्विंटल पीडीएस का गेहूं जब्त किया है। ये कार्रवाई बुधवार शाम को ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग नंबर 6 के पास एक परिसर में की गई। खास बात यह है कि ये सरकारी गेहूं रायसेन गोदाम से ग्वालियर के नागरिक आपूर्ति वेयर हाउस में जमा करने के लिए 26 जून को भेजा गया था। लेकिन 3 महीने बाद भी यह गेहूं सरकारी गोदाम में पहुंचने के बजाय निजी व्यक्ति के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम में पहुंच गया। दरअसल अफसरों को सूचना मिली थी कि पार्किंग नंबर 6 के पास के एक गोदाम में सरकारी गेहूं रखा हुआ है। टीम ने वहां जाकर 11 लाख रुपए कीमत का 435 क्विंटल गेहूं जब्त किया है। ट्रांसपोर्ट नगर में सूचना के आधार पर सरकारी गेहूं की सूचना मिली थी, तो वहां पर मौके पर जाकर देखा कि रायसेन जिले से गेहूं जो निकला हुआ था और ग्वालियर के सेमेस्टर वेयर हाउस में पीडीएस वितरण जमा होना था। तो चूँकि रायसेन से निकला गेहूं और वो जो ट्रांसपोर्टर था उनके द्वारा खुद ही उतार लिया गया और जो वहाँ के मूल ट्रांसपोर्टर थे उस संबंध में उनके द्वारा यहाँ या तो ना तो यहाँ सूचना दी गई ना रायसेन में दी गई सूचना। उस संबंध में जब्ती की गई है और आगामी जांच प्रक्रिया प्रचलित है। और खबर बलरामपुर जिले से है। जिले में एक अजीब मामला सामने आया है, जहां एक मेडिकल स्टोर के संचालक ने बीमार बच्चे को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। 10 साल के बच्चे का
इंजेक्शन लगाने के बाद से उसकी तबीयत और बिगड़ गई। आनन फानन में परिजन बच्चे को लेकर जिला अस्पताल से अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां इलाज के दौरान मासूम बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद अब स्थानीय प्रशासन भी हरकत में आ गया है। मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की बात कही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे आखिर कैसे नियमों को दरकिनार कर मेडिकल संचालक अपना अवैध क्लिनिक चला रहा है। का लापरवाही मानते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये जो क्लिनिक चला रहे हैं अवैध तरीके से, उन पे छानबीन करके हटाया जाए। कि ऐसे डॉक्टरों पर जो है सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जो गलत तरीके से बिना सोचे समझे ऐसे इलाज करते हैं जिनको कुछ भी जानकारी नहीं होता है। सीएमएचओ को इस बात के लिए निर्देश दिया गया है कि ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई करें और जो संचालक है उसके ऊपर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब बात बीना की करते हैं। बीना नगर में 2 गैस एजेंसियां हैं, लेकिन एजेंसी संचालकों के मनमाने तरीके से शासन के नियमों को ताक पर रखकर गैस सिलेंडर का वितरण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग दहशत में हैं। शहर के बीचों बीच रिहायशी इलाके में चंद्रशेखर वार्ड सर्वोदय चौराहे के करीब राय गैस एजेंसी संचालक सैकड़ों सिलेंडर को रखकर सिलेंडरों का वितरण धड़ल्ले से कर रहा है, तो वहीं कच्चा रोड से संचालित भारत गैस एजेंसी संचालक भी गैस सिलेंडर जहां से कर रहा है, उस पर एजेंसी कार्यालय के ऊपर संचालित स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर गैस एजेंसी संचालक जो है मनमानी तरीके से जो है अभी भी वो अपना मनमाना तरीका नहीं बदल रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। गैस सिलेंडर का वितरण होता है तो ये एक रिहायशी इलाका है, हम लोगों को हमेशा डर बना रहता है। और यही जो सिलेंडर लेने और देने वाले आते हैं, कभी कभी हमने देखा है कि बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, तो कोई अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन से हम अनुरोध करेंगे। यहाँ पर ग्रामीण में नगम जैन विद्यालय संचालित होता है और इसी बिल्डिंग में गैस एजेंसी है और यहाँ से गैस वितरित होती है, जो बच्चों के लिए कभी भी हानिकारक हो सकती है। तो मैं ये चाहता हूँ भले ही ऑफिस बनाया था, लेकिन इधर से गैस वितरित ना करें। ऐसे जो हमारी एजेंसी हैं, जैसे बीना शहर में 2 एजेंसियों की शिकायतें मिल रही हैं कि वो शहर के अंदर ही उसे भंडारण करके डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और ऐसी दोनों एजेंसियों के हम उसे जांच करके अग्रिम कार्रवाई किए, जिससे कि हम जनता के हित में काम कर सकें और जो स्कूल है उन बच्चों को सुरक्षित रख सकें। सक्ती जिले में विवादित भूमि पर लगे सैकड़ों सागौन पेड़ों की खुलेआम कटाई का मामला सामने आया है। सूचना पर वन विभाग की टीम ने मौके से 200 पेड़ों के चिरान को जब्त किया है, जिसके बाद जिले में खनिज कारोबार में सक्रिय MRS मिनरल्स सवालों के घेरे में है। दरअसल संबंधित भूमि को लेकर MRS मिनरल्स और वन विभाग के बीच विवाद है। वहीं डुमरपारा और छीता पड़रिया जंगल में पहले भी पेड़ों की कटाई, अवैध रूप से सड़क का निर्माण और खुदाई करने की शिकायतें लंबे समय से सामने आ रही है। फिलहाल भूमि किसकी है, इसकी जांच की जा रही है। भूमि जो है एक विवादित भूमि है और हमारे फॉरेस्ट का जो है वो बाउंड्री में आता है। तो उस भूमि में जो आवेदक था उसने जो है 200 पेड़ लगभग सागौन के काट दिए हैं, काट के वहीं छोड़ दिया था। उसमें जो है विभाग द्वारा जो है वो POR जारी करते हुए सागौन पेड़ को जो है अपने हमने जो है उसको राजसात किया है, अपने पास रखा है। जैसे प्रक्रिया पूरी होती है और जमीन का विवाद सुलझता है, उसके अनुसार जो है नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और खबर बलौदा बाजार से है, जहां NDRF के निर्देशन में SDRF और बाढ़ आपदा बचाव दल ने पलारी के बाल समुंद तालाब में मॉक ड्रिल किया। इस ड्रिल में जिले के लगभग सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए और आपदा के समय सामूहिक तालमेल बनाकर कार्य करने का अभ्यास किया। ड्रिल के दौरान बाढ़ बचाव दल के जवानों ने मोटर बोट का संचालन, डूबते व्यक्ति को सुरक्षित निकालने, लाइफ जैकेट के प्रयोग, पानी की बोतल, ट्यूब और पीपे से बने अस्थायी उपकरणों की मदद से बचाव कार्य का भी प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान आपदा की घड़ी में सीमित संसाधनों से जीवन बचाने की जानकारी दी गई। दुर्ग और कोरिया जिले में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।
तो मॉक ड्रिल का ये आयोजन किया गया। 3 तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बलौदाबाजार, कोरिया और दुर्ग की जिले में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल किया गया ताकि किसी भी आपदा के समय में आम जनमानस की जिंदगी को बचाया जाए, उन्हें सुरक्षित स्थान पर किस तरीके से उचित समय पर पहुंचाया जाए, इसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया दुर्ग और कोरिया जिले में। इस दौरान तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और तमाम विभाग जो है अपने अपने स्तर से, अपने हिसाब से है जो सुविधा के अनुसार उपाय किए जाने चाहिए, तमाम अधिकारियों ने किए और इस मॉक ड्रिल को सफल बनाया गया। इस दौरान आम जनता को भी जागरूकता संदेश दिया गया। बलौदा बाजार के पलारी विकास खंड में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उस मॉक ड्रिल में हमारे तमाम एसडीएम, तमाम तहसीलदार, तमाम नायब तहसीलदार, जिले के सभी जिला स्तर के अधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और जो भी प्रक्रिया हुआ हम लोग किए हैं। इसमें 5 व्यक्ति डूब रहे थे, उसको हमने बचाए हैं। 1 व्यक्ति को हमने हॉस्पिटल भेजे हैं। यहाँ प्रमुख रूप से एसडीआर की टीम आई थी, पुलिस विभाग की टीम आई थी। और खबर कवर्धा से है। कवर्धा में आदिवासी छात्रा से हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना के विरोध में आदिवासी समाज सड़क पर उतर आया। सिग्नल चौक पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए और पीड़िता को सरकार उचित मुआवजा दे। तो ये तस्वीरें कवर्धा की, जहां पर दुष्कर्म के विरोध में जमकर लोगों ने प्रदर्शन किया और इस पूरे मामले में आरोपी के ऊपर जो है कार्रवाई करने की मांग की गई, उसके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की गई और पीड़िता को न्याय के साथ साथ उचित मुआवजे की मांग की गई। कवर्धा में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद जो सामाजिक लोग हैं और साथ ही आदिवासी समाज के लोगों ने सड़क पर उतर के प्रदर्शन किया है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं, क्या मामला है, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं। ये मामला है कल 24 सितंबर और रात कल 3 बजे की घटना, 3 से 4 बजे के बीच के हमारे आदिवासी बेटी के साथ हमला करते ये लगत रही है कि भाई काली जगह राज्यपाल आ रही सब है, हो सकते राज्यपाल आई से तो मामला अभी दबा देंगे, लेकिन काली हो जाइए। परंतु आज 36 घंटा के बाद भी नए आरोपी के पता चल पाते, पकड़े तो दूर के बातें, पता भी नहीं चल पाते कि नाम क्लियर नहीं हो पाते। तो ये बहुत इस तरह से जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़क पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी जो हम सिग्नल चौक पर मौजूद और तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो जो है अभी तक चूंकि पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है और साथ ही ना तो उनके बारे में कुछ भी पता कर पाए। यही वजह है कि आदिवासी समाज के लोग नाराज नजर आ रहे हैं। संजय यादव, आईरिश रिपोर्ट, कवर्धा से। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर से आपको आगाह करते हैं। बेमेतरा से बड़ी खबर है, नाबालिग ने की युवक की हत्या, चाकू मार कर की युवक की हत्या के बाद से लोगों में आक्रोश है। थाने में परिजनों का हंगामा भी देखने को मिला। आरोपी हरदी का रहने वाला, नवागढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर, नाबालिग ने एक युवक की हत्या कर दी है, चाकू से गोद कर युवक की हत्या की है। यह हैरान करने वाला मामला सामने आया है बेमेतरा से। आरोपी जो है हरदी का रहने वाला है। पूरा मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, एक नाबालिग युवक ने चाकू से मारकर हत्या कर दिया है, युवक की हत्या कर दी है। तो ये बड़ी खबर। इस दौरान परिजनों ने थाने में जमकर हंगामा किया। नवागढ़ थाना क्षेत्र का मामला है, परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और चलिए अब बात करते हैं खबर विशेष उत्तर प्रदेश की। रामपुर पहुंचे भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पूर्व मंत्री आजम खान को लेकर बड़ी बात कही। नकवी ने कहा कि आजम खान सियासत छोड़कर अपनी सेहत का ख्याल रखें। इसके अलावा उन्होंने आजम खान को शुभकामनाएं भी दी। और सांथा के विकास खंड परिसर में बुधवार को एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। बेलहर थाना क्षेत्र के गोईठहा गांव निवासी बदरुद्दीन ने एक व्यक्ति पर फर्जी दस्तावेजों से 2 शौचालय लेने की शिकायत की थी, जिससे नाराज होकर आरोपी ने पीड़ित की पिटाई कर दी।
घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित का कहना है कि शिकायत वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार रहा है। इसका संज्ञान लेते हुए थाना बेलहर कला में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो व्यक्ति मार रहा था उसके विरुद्ध, और इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के देवनाथपुरवा गांव में भेड़िए ने 7 साल के मासूम बच्चे पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में परिजनों ने बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि आदमखोर भेड़िए के हमले में अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।